देश की आजादी के आंदोलन के दौरान पत्र और पत्रिकाओं का एक स्वरूप धीरे धीरे करके आगे बढ़ता हुआ देखने को मिला है और इसने जब जन चेतना के ज्वार को और तेज किया तो इसके विभिन्न स्वरूप हम सबको देखने को मिले। आपने देखा होगा आजादी के पूरे आंदोलन को अगर आप अवलोकन करेंगे तो उसमें आपको अलग अलग क्रांतिकारी समूह का रहा हो या राष्ट्रीय आंदोलन को नेतृत्व देने वाला कोई भी लीडरशिप उस समय की रही हो, वह किसी न किसी समाचार के साथ, पत्रकार के साथ, पत्रिका के साथ किसी न किसी रूप में जुड़ा रहा है और नाम भी उनके उसी रूप में रहे हैं। कोई स्वराज के नाम पर, कोई राष्ट्र धर्म के नाम पर, कोई धर्मयुग के नाम पर, कोई किसी अन्य नाम पर इस चेतना को जागरूक करने का कार्य उस दौरान अपने स्तर पर करता रहा। उस प्रकार की कविताएं भी आई, उस प्रकार के लेखन भी आते थे जो लोगों के अंतःकरण को झकझोरते थे, समाज को उसके लिए प्रेरणा प्रदान करते थे। और जब हिंदी की बात आएगी तो हिंदी भारत के एक बड़े समूह को उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक एक बड़े समूह को अपने से जोड़ने का एक माध्यम भी है। याद करना, जिस भाषा जो अंतःकरण से कही गई भाषा हो वही लोगों को अपनी ओर सम्मोहित भी कर पाएगी। जिस भाषा के बारे में लोग जानते न हो, जिस संवाद के बारे में व्यक्ति अपनी बात को अभिव्यक्त न कर सकता हो, अगर उसे कोई जबरदस्ती बोलने का प्रयास करेगा तो वह किसी के अंतःकरण को छू नहीं पाएगा। जब अंतःकरण से निकली हुई आवाज आगे बढ़ती है तो वह जन चेतना को अपने साथ जोड़ने का काम भी करता है, उसको झकझोरने का काम भी करता है। और देश की आजादी की लड़ाई के दौरान हिंदी ने इस भूमिका का निर्वहन बखूबी किया था।